गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेशनल इनकम। हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम का मतलब सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर इनकम क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम फैक्टर इनकम क्या है। सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं हम लोग? एनएनपी एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर इनकम क्या है। जो बेटा हमारा लैंड से, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, एंड एंटरप्रेन्योर या फर्म, ठीक है। जो लैंड से हमें क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलती है? वेजेस। आज कोई पैसा लगा रहा है तो उस पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारी फैक्टर इनकम हुआ। नेशनल इनकम मींस सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। लैंड, आज हमारी कंट्री का कोई भी नागरिक दूसरी कंट्री में जाता है, ठीक है, तो वहां पर लैंड जो यूज करेगा उसको हमें क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। या दूसरी कंट्री का हमारे यहाँ कोई नागरिक आता है तो अगर वो लैंड यूज करता है हमारी, तो उसका क्या देना पड़ेगा? रेंट। लेबर हमारी यूज करता है तो हमारी कंट्री के तो वेजेस देना पड़ेगा। वेजेस और सैलरी में डिफरेंस होता है। वेजेस पर्टिकुलर डेज में मिलती है, ठीक है, और जो पगार होती है, और जो सैलरी होती है वो मंथली मिलती है, ठीक है। फिजिकल कैपिटल, आज कोई भी हमने पैसा लगाया तो उसका क्या मिलेगा हमें? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर जो हमारी फर्म है उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो ये बेटा हमारी फैक्टर इनकम्स हैं। 4 हमारी फैक्टर इनकम है। ये नेशनल इनकम को हम बोलते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स, ठीक है। फैक्टर इनकम क्लियर हुआ। फिर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे नेशनल इनकम? तो सबसे पहले हम उसको कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले आया ग्रॉस, ग्रॉस। फिर है हमारा नेट। 3 एग्रीगेशन होते हैं। सबसे पहले हमारा ग्रॉस और फिर नेट। ग्रॉस है जो हमारा क्या है, जैसे कि कुछ भी हमने करा, ये है बड़ी चीज और ये है हमारी छोटी चीज। ग्रॉस से हमें नेट पे जाना है। आज हम कुछ भी लेकर आते हैं सुनार की दुकान से, सुनार की दुकान से हम रिंग लेकर आए और उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज, ठीक है। कितनी वैल्यू है? 1 लाख रुपीज, ठीक है। 1 लाख रुपीज उसकी वैल्यू। आज हम नेट वैल्यू उसके 2 महीने बाद देखते हैं तो कितनी रहेगी उसकी? 75,000। तो उसमें क्या कट गया? डेप्रिसिएशन। आपको पता था डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी। तो अगर ग्रॉस से नेट पे आएंगे तो ग्रॉस से जब नेट पे आएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? माइनस, ठीक है। जब ग्रॉस से नेट पे आएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू, आज किसी भी गुड्स की या किसी भी मशीनरी की वो वैल्यू नहीं रहेगी। 10 साल बाद या 2 साल बाद उससे क्या डिडक्ट हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो गया। अगर नेट से ग्रॉस तक हम पहुंचते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? प्लस। पहला कॉन्सेप्ट ये है नेशनल इनकम फाइंड आउट करने का। अगर ग्रॉस प्रोडक्ट से हम नेट प्रोडक्ट तक जाते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और नेट से ग्रॉस तक जाते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? प्लस। दूसरी बात बेटा हमारी क्या है? सबसे पहले हम प्रोडक्ट है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से अगर हम नेशनल पे जाते हैं, डोमेस्टिक है हमारी कंट्री की और नेशन की है पूरी हमारी अब्रॉड, पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस एनपीआर। अब ये एनपीआर क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अगर फ्रॉम अब्रॉड होगा तो हमारा क्या होगा? प्लस। अगर यहाँ पर टू अब्रॉड आ जाए तो माइनस, ठीक है। अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो एनपीआर क्या करेंगे? फ्रॉम अब्रॉड है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो क्या होगा? प्लस। और टू अब्रॉड है वो क्या होगा? माइनस। अगर एज इट इज हम नेशनल से डोमेस्टिक तक जाते हैं तो हमारा एनपीआर क्या होगा? माइनस। एनपीआर क्या होगा हमारा? माइनस, ठीक है। तो 2 कॉन्सेप्ट थे, ग्रॉस से नेट पे गए और डोमेस्टिक से नेशनल पे गए, ठीक है। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस
और डेप्रिसिएशन अगर नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस। डोमेस्टिक अगर हमारी कंट्री की इनकम है तो देखी जाए तो हम कंट्री की इनकम से नेशनल इनकम में जाएंगे तो एनफीआर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो इनकम जो हमें अब्रॉड से प्राप्त हुई है तो वो क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, और अगर हम नेट से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो डोमेस्टिक की इनकम लेनी होगी बेटा, तो एनफीआर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, वो उसमें बस हमारी कंट्री की इनकम आएगी। ठीक है, एज इट इज क्लियर। इसके बाद बेटा तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो आता है हमारा फैक्टर कॉस्ट देन मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है? फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट है जैसे कि आज हमने किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, ठीक है, तो उसकी कीमत जो है वो है 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज, क्या वो ही मार्केट प्राइस रहेगी उसकी? नहीं। आज हमारी फैक्टर कॉस्ट 50,000 है तो उसमें कुछ सरकार कहेगी हमारी सोसाइटी के आपने रिसोर्सेज यूज करे हैं तो कुछ हमें टैक्स दे, कुछ हमें क्या दें, टैक्स। अगर टैक्स देना है तो टैक्स का मतलब क्या होता है, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करने होंगे इसमें, प्लस। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे, प्लस। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे, प्लस। और अगर सरकार ने टैक्स तो ले लिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा, जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स आएगा बेटा हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में। ठीक है, सेल टैक्स, ये सब चीजें टैक्स हमारे किस में आएंगे, एनआईटी में। एनआईटी में प्लस, तो जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएंगे तो एनआईटी प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आज वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई, 60,000, तो 10,000 हमारा क्या हो गया बेटा, टैक्स। अब कुछ सरकार ने छूट दे दी तो वो क्या हो गया बेटा, सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या हो जाएगी, माइनस। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक आने के लिए जो एनआईटी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो क्या करेंगे, प्लस, और सब्सिडीज क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, एज इट इज हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा, वाइस वर्सा। ठीक है, जो एनआईटी है हमारा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडीज क्या हो जाएगा बेटा, जो सब्सिडीज है हमारा क्या हो जाएगा, वो प्लस। ठीक है, तो हमारे तीन कॉन्सेप्ट थे, ग्रॉस से लेकर नेट तक जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक जाते हैं। और हमारी नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम एक सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में क्या आ गया, लैंड, लैंड में रेंट मिलता है, लेबर से वेजेस मिलते हैं, फिजिकल कैपिटल से इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट। एज इट इज क्लियर। ठीक है बेटा, इतना हमारा तीन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिए, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। अब बेटा जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे तीन मेथड हैं, 3 मेथड है हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे जो पहला मेथड है उससे क्या हमारा क्या आउटपुट निकलता है। सबसे पहला जो मेथड है वो हमारा है वैल्यू एडेड मेथड। जो हमारा सबसे पहला मेथड है, कौन सा मेथड है, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मेथड, 3 मेथड है। सबसे पहला जो मेथड हम पढ़ेंगे आज, वैल्यू एडेड मेथड। जो उसका आउटपुट निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, पहला है वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड है हमारा इनकम मेथड, इनकम मेथड। ठीक है, फर्स्ट हमारा वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड हमारा इनकम मेथड, एंड थर्ड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो जो वैल्यू एडेड मेथड से जो आउटपुट निकल के आता है उसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जो इनकम मेथड से निकल के आता है वो हमारा आता है एनडीपी, एफसी, और जो एक्सपेंडिचर मेथड से निकल के आता है आउटपुट वो है जीडीपी, एमपी। तो 3 मेथड है हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, वैल्यू एडेड मेथड जिससे कि हमारा जीडीपी, एमपी निकलता है, इनकम मेथड
जिससे कि हमारा एनडीपीएफसी निकलता है, और एक्सपेंडिचर मेथड जिससे कि हमारा जीडीपीएमपी निकलता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले आपको जो पढ़ाएंगे वो वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बताएंगे। वैल्यू एडेड मेथड क्या है? तो वैल्यू एडेड मेथड जो है हमारा, उससे जीडीपीएमपी फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड के बारे में देख लेते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड जिससे कि फाइंड आउट क्या करना है हमें, जीडीपीएमपी। तो उसका जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट की वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट गुड्स कौन कौन से हैं। इंटरमीडिएट गुड वो होते हैं जिसका प्रोडक्शन लेफ्ट रह गया, ठीक है, जो फाइनल गुड्स नहीं है, जिसका प्रोडक्शन लेफ्ट रह गया, रिमेनिंग रह गया, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स माइनस होते हैं। अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दे रखा हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक स्टार डाल के आप नीचे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलती है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक भी नहीं दे रखा, ठीक है, अगर क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक भी नहीं दे रखा तो चेंज इन स्टॉक पहले लिख लो बेटा। वैल्यू ऑफ आउटपुट हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक भी नहीं दे रखा तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। क्या है बेटा चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला? चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो बेटा हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला है, क्या है बेटा, वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला है, क्या निकलता है इससे, जीडीपीएमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स हमारे दे रखे होंगे, गिवन होंगे, परचेज ऑफ मशीनरी। अगर फाइनल गुड्स के क्या दे रहे हैं, परचेज ऑफ मशीनरी, तो वो नहीं आएगा, नहीं ऐड होगा इस मेथड, ठीक है। तो वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में दे रखे होंगे, अगर नहीं दे रखे तो सेल्स दे रखी होगी प्लस चेंज इन स्टॉक दे रखा होगा। और चेंज इन स्टॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ये मेथड क्लियर हुआ? तो बेटा हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करना देख लिया, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड मेथड। तो उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या क्या चीजें इसमें ऐड नहीं होंगी। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इसमें क्या चीज नहीं ऐड होती। कोई भी हमने सेकंड हैंड गुड्स खरीदा, कोई भी हमने क्या खरीदा बेटा, सेकंड हैंड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी नेशनल इनकम में। सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी किसमें, नेशनल इनकम के वैल्यू एडेड मेथड। अगर कमीशन है किसका बेटा, सेकंड हैंड गुड्स का, तो ये ऐड होगा नेशनल इनकम में। तो क्या ऐड होगा, सेकंड हैंड की गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं होगी नेशनल इनकम में, ठीक है, नहीं होगी वैल्यू ऐड। अगर कमीशन है, कमीशन टू सेल या परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, तो वो ऐड होगी, ठीक है। तो बेटा 2-3 प्रिकॉशंस हैं इसके, इस वैल्यू एडेड मेथड के, ये चीजें ऐड नहीं होगी। ट्रांसफर इनकम मीन्स किसी को भी हमने चैरिटी दी है, ठीक है, किसी को भी हमने चैरिटी दी है, दान में दिया है कोई भी सामान, तो वो इंक्लूड नहीं होगी बेटा हमारी नेशनल इनकम में। कौन सी इनकम ऐड नहीं होगी हमारी नेशनल में, ट्रांसफर इनकम, ठीक है। तो ये हमारे इसके प्रिकॉशंस हैं वैल्यू एडेड मेथड के, क्या क्या, सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी नेशनल इनकम में, और कमीशन अगर सेकंड हैंड गुड्स का है तो ऐड होगा नेशनल इनकम में। और बेटा क्या हमारा एक तरीके से देखा जाए तो और क्या चीज़ है हमारी जो हम लोगों ने देखी, नेक्स्ट हमने इम्प्यूटेड रेंट, आज जो जिस मकान में हम रह रहे हैं उसकी वैल्यू है, तो वो हमारी इंक्लूड होगी इम्प्यूटेड रेंट, जो हमारा है इम्प्यूटेड रेंट, ठीक है।
ये ऐड होगा हमारे नेशनल इनकम। ठीक है, तो 3-4 प्रिकॉशंस थे बेटा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में बेटा हमारा कैलकुलेट कभी भी कोई मेथड से हम यूज करेंगे तो डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं निकलेगी। ठीक है, डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा मेथड, हमने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा। जैसे हमने ले लिया सेल्स 500, ओपनिंग स्टॉक हमारा 30, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 20, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स हमारा कितना है बेटा 150। ठीक है, 150 है कुछ भी। ठीक है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स कितना है हमारा 150। इसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी 300। तो बेटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हमें क्या निकालना है इस मेथड से, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी का फॉर्मूला जो है हमारा क्या था बेटा, सबसे पहले हम क्या लेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या था बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है बेटा, डायरेक्ट नहीं दे रखी है क्वेश्चन, क्या दे रखा है, सेल्स दे रखा है और चेंज इन स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये दोनों नहीं दे रखे। तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मैंने बताया था, क्या था वैल्यू ऑफ आउटपुट का, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी दे रखी है 500 रुपये, सेल्स कितनी दे रखी है 500 रुपीज, सेल्स 500 दे रखी है। क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे बेटा, क्लोजिंग स्टॉक से, क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा 20 रुपीज और ओपनिंग स्टॉक कितना है 30 रुपीज। तो कितना आया बेटा माइनस का 10, माइनस का 10 क्या आया बेटा, चेंज इन स्टॉक। माइनस का 10 आया, पर चेंज इन स्टॉक क्या होता है प्लस, और माइनस का क्या है 10। इतना समझ में आया। इसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू क्या है 150 रुपीज, 150 रुपीज। मैंने बताया था बेटा इसमें इंटरमीडिएट गुड्स आएंगे, फाइनल गुड्स नहीं आएंगे, तो परचेज ऑफ मशीनरी कंसीडर नहीं करी जाएगी इस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, अगर हम इसमें से, ये किसका आया बेटा माइनस का 10। ठीक है, तो कितना हो गया 490, और 490 से जो हम 150 माइनस करेंगे तो कितना बचा बेटा हमारा 340। कितना बचा बेटा हमारा 340। इसका आंसर कितना आ गया 340। आज इट इज क्लियर। अगर बेटा क्वेश्चन में पूछा जाता, अगर इसके जगह जीडीपी एमपी के जगह आपने जीडीपी एमपी तो निकाल लिया, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता जीडीपी एफसी निकालो, जीडीपी एफसी। अगर मान लो जीडीपी एफसी सब्सिडीज दे रखी है हमें 40 और एनआईटी दे रखी है, एनआईटी दे रखी है हमें 100। ठीक है, तो हमें क्या पता है बेटा, जीडीपी एमपी पता है, जीडीपी एमपी पता है, जीडीपी एमपी पता है और एफसी तक जाना है। जीडीपी एमपी कितना है 340 और एमपी तक जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट पे जाते थे तब हम क्या करते बेटा, एनआईटी माइनस करते थे और सब्सिडीज क्या करते थे प्लस करते थे। तो एनआईटी कितना है बेटा हमारा 100। ठीक है, और 40 क्या है बेटा हमारा सब्सिडीज, सब्सिडीज क्या करेंगे हम प्लस। तो जीडीपी हमारा ये हो गया, 100 हमने प्लस करा, 440 प्लस हम करेंगे 40, हमारा क्या होगा, ये एनआईटी माइनस होगा तो कितना होगा 240, 240 में प्लस करेंगे 40 तो कितना हो गया हमारा 280, 280 हमारा आंसर आ गया। तो बेटा डायरेक्ट हमें किसी भी मेथड से हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं होगी, हमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो बेटा आज ही हमारा था कौन सा मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो हमारा सेकंड मेथड है
इनकम मेथड जिससे कि एनडीपीएफसी कैलकुलेट होगी वो बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।